ये है पेरिस, ये है एम्स्टर्डम और ये है इंडिया। फर्क साफ दिखाई देता है। वहाँ पर पैदल चलना एक एक्सपीरियंस है एंड वही चीज यहाँ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की तरह है। लेट्स बी ऑनेस्ट, आपने, मैंने, हम सब ने महसूस किया है वो फ्रस्ट्रेशन, वो डर जब आपको एक सिंपल सी वॉक के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। एक ऐसी चीज जो दुनिया के हर मॉडर्न देश में एक बेसिक ह्यूमन राइट है, वो हमारे लिए एक डेली सर्वाइवल मिशन की तरह क्यों है? क्यों हमारे लिए फुटपाथ का मतलब है टूटे हुए टाइल्स, गंदी नालियां और गाड़ियों से भरा एक डेडली ऑब्स्टिकल कोर्स? तो इस वीडियो में हम इस क्यों का जवाब ढूंढेंगे। हम कंपेयर करेंगे इंडिया को दूसरे देशों से और समझेंगे कि वो क्या सही कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे। गलती आखिर कहाँ पर है? प्लानिंग में, करप्शन में या हमारी अपनी सोच में? चलिए पर्दाफाश करते हैं इंडिया के सबसे बड़े एंड सबसे डेंजरस स्कैम का, द केस ऑफ द मिसिंग फुटपाथ्स। इंडिया में पैदल चलना एक गेम की तरह है जिसके हर लेवल पर एक नया खतरा है। तो चलिए मेरे साथ इस इंडियन फुटपाथ सर्वाइवल गेम में, जिसका लेवल 1 है द मिसिंग पाथ। सबसे पहले फुटपाथ है कहाँ? एक IIT दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की 44% सड़कों पर फुटपाथ है ही नहीं। और ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, बल्कि बेंगलुरु के सरजापुरा और वर्थुर जैसे इलाकों में फुटपाथ जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड इसी रीज़न की वजह से हम पैदल चल ही नहीं पाते, क्योंकि चलने की जगह ही नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से इंडिया रैंक्स अमंग्स द लोएस्ट इन डेली स्टेप्स टेकन विद एन एवरेज ऑफ 4297 स्टेप्स डेली, जो कि इंडिया को वन ऑफ द लेजिएस्ट कंट्री बनाता है। लेवल 2 द ऑब्स्टिकल कोर्स। अगर कहीं पे फुटपाथ है भी तो वहां शुरू होता है असली एडवेंचर। पहला ऑब्स्टिकल द पार्किंग लॉट। हमारे शहरों में फुटपाथ वॉकिंग के लिए नहीं, पार्किंग के लिए है। एक मिड डे इन्वेस्टिगेशन ने पूरे मुंबई में इसका पर्दाफाश किया। ओशिवारा में बाइक डीलर्स फुटपाथ को शोरूम की तरह समझते हैं एंड बाइक्स को फुटपाथ पे ही पार्क कर देते हैं। वाइल पार्ले में तो इवन गाड़ियों के लिए फुटपाथ की हाइट को ही बदल दिया जाता है और कुर्ला में तो स्क्रैप डीलर्स के ट्रक ही फुटपाथ चढ़े हुए मिलते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब कानून के रखवाले यानी पुलिस खुद अपनी टो की हुई गाड़ियां फुटपाथ पर ही रख देती हैं। ऑब्स्टिकल कोर्स नंबर 2 द गवर्नमेंट गिफ्ट। अगर आप गाड़ियों से बच भी गए तो सरकार की मेहरबानी से कैसे बचोगे? बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर्स, यहाँ तक कि बस स्टॉप जैसी चीजें अचानक आपके रास्ते में आ जाती हैं। ये देखिए हिमाचल प्रदेश का कमाल। वहाँ पर रोड तो बना दी जाती है लेकिन बिजली के खंभे बीच में ही छोड़ दिए। देखो सड़क के बीचों बीच, लेन के बीचों बीच हमने खंभा लगा दिया। यहाँ लोगों की ड्राइविंग की क्वालिटी भी टेस्ट हो रही है। एक खंभा इधर है, एक खंभा उधर है। एंड जब वीडियो वायरल हुई तो PWD का कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की गलती है एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कहना था कि PWD की गलती है और पब्लिक इनके बीच में पिसती रहती है। एंड ये कोई मजाक नहीं है, ये हमारे टैक्स के पैसे का तमाशा है। ऑब्स्टिकल कोर्स नंबर 3 द ब्रोकन पाथ। और अगर कहीं गलती से एक अच्छा फुटपाथ बन भी जाए तो भी उसकी लाइफ महज कुछ हफ्तों की ही होती है। ये बेंगलुरु की तस्वीर देखिए। ये फुटपाथ बना तो अप्रैल में था लेकिन 24 जून तक इसको खोद दिया जाता है, 25 जून तक इसको वापस रिस्टोर किया जाता है और जुलाई तक ये एक मौत का कुआं बन जाता है। ये एक ऐसी ट्रेजिक कॉमेडी है जिसके लिए पैसे हम अपने टैक्स से दे रहे हैं। ये सिर्फ बेंगलुरु की कहानी नहीं, ये पूरे इंडिया की कहानी है। और आखिरी ऑब्स्टिकल कोर्स द गार्बेज डंप। अगर कोई जगह एट लास्ट बच भी जाती है तो वो बन जाती है कचराघर। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु के माडीवाला बस स्टॉप के पास 400 मीटर का एक फुटपाथ कचरे और गंदे पानी से भरा हुआ है, जो कि अनविलिंगली लोगों को बिजी ट्रैफिक में चलने पर मजबूर कर रहा है। और लोग रात को वाइल्ड फील्ड में कचरा भी फेंकने जाते हैं और गायें उसी प्लास्टिक को खाती है। ये सिर्फ सिविक सेंस की कमी नहीं है, ये एक सिस्टम का कोलैप्स है और इसकी शुरुआत होती है हमारी प्लानिंग से। दुनिया के स्मार्ट शहर लोगों को मूव करने पे फोकस करते हैं, ना कि गाड़ियों को। लेकिन इंडिया में वही चीज काफी उल्टी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह के डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, जो है कार सेंट्रिक डेवलपमेंट। यहाँ पे फ्लाईओवर्स बनाने को प्रोग्रेस माना जाता है, भले ही उसके नीचे चलने की जगह भी ना हो। इसी कार ऑब्सेस्ड सोच ने पैदल चलने वालों को सड़क से मिटा ही दिया है।
हमारी नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 से कह रही है कि वॉकिंग को प्रमोट करो, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कागजों पर ही रह गई हैं। और इस फेलियर की सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं हमारे सबसे वर्नेबल लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। उनके लिए फुटपाथ एक डेली बैटल जैसा है। चेन्नई में एक विजुअली इम्पेयर्ड प्रोफेसर बताते हैं कि जब वो वॉक करते हैं तो टूटे हुए फुटपाथ में उनकी वॉकिंग स्टिक बार बार फंस जाती है, जिसकी वजह से वो कई बार गिर चुके हैं। व्हीलचेयर यूजर्स के लिए तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है। रैम्प्स या तो होते ही नहीं है या इतने स्टीप हैं कि उन पर चढ़ना इम्पॉसिबल है। जैसे कि आपने देखा थोड़े बहुत फुटपाथ ऐसे हैं जहाँ 3 इंच 4 इंच का गैप है, तो उसके ऊपर व्हीलचेयर जा नहीं सकते। सो रैम्प्स नीड टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ऑफ फुटपाथ। ये सिर्फ बुरा डिजाइन नहीं है, ये सोशल एक्सक्लूजन है। ये उनकी आज़ादी और डिग्निटी छीन रहा है। ये चीज़ उनको सोसाइटी में अपने आप छोटा महसूस करवाती है। और इस बैटल में अक्सर आमने सामने आ जाते हैं पेडेस्ट्रियन और स्ट्रीट वेंडर्स। हम वेंडर्स को दोष देते हैं कि उन्होंने फुटपाथ घेर लिया है, लेकिन क्या गलती सिर्फ उनकी है? एक्चुअली 2014 में एक कानून बना था जिसको द स्ट्रीट वेंडर एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक हर एक शहर में वेंडर्स के लिए प्रॉपर वेंडिंग जोन्स बनाए जाने थे ताकि शहर की 2.5% पॉपुलेशन के बराबर वेंडर्स को जगह मिल सके। लेकिन ज़्यादातर सिटीज़ ने ये कानून लागू ही नहीं किया। जब उनके पास कोई डेजिग्नेटेड जगह ही नहीं होगी तो वो कहाँ जाएंगे? ये प्रॉब्लम वेंडर्स ने नहीं, सिस्टम के फेलियर ने बनाई है। इस फेलियर का एपिसेंटर, इसका ग्राउंड जीरो है हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनका काम है फुटपाथ बनाना, मेंटेन करना और इंक्रोचमेंट्स हटाना, और ये हर एक काम में फेल हुई है। मुंबई में पेडेस्ट्रियन फर्स्ट पॉलिसी 2014 में आई थी, लेकिन सालों तक बीएमसी ने एक सर्वे तक नहीं किया और 52,000 करोड़ के बजट में फुटपाथ के लिए सिर्फ 200 करोड़ रखे। और जब इंक्रोचमेंट हटाने की बात आती है तो यहाँ तो वो अनजान बन जाते हैं, या फिर जैसे कि मुंबई के दादर से रिपोर्ट्स आई हैं, एक हफ्ता रैकेट और नेक्सस जैसी चीजें चलाते हैं। जब सिस्टम ही करप्शन से खोखला हो तो फुटपाथ कैसे बचेंगे? लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, क्या सारी गलती सिर्फ सिस्टम की है? हम आम नागरिक, हम भी इस गुनाह में बराबर के हकदार हैं। अपनी गाड़ी फुटपाथ पे पार्क करना हम अपना हक समझते हैं। अपनी दुकान का सामान फुटपाथ पे फैलाने को हम काफी आम बात मानते हैं। हम पब्लिक स्पेस को सबका नहीं बल्कि किसी का नहीं समझते हैं, और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारे शहर ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, और इस चीज़ को लेकर सबसे बड़ा सॉल्यूशन हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसले में कहा कि एक साफ और सेफ फुटपाथ पे चलना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, द राइट टू लाइफ। इसका मतलब अच्छा फुटपाथ देना सरकार का एहसान नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये अच्छा फुटपाथ आखिर दिखता कैसा है? इसके लिए भी इंडिया में काफी रूल्स हैं जो कि इंडियन रोड कांग्रेस या IRC की गाइडलाइंस में है। IRC कहता है कि फुटपाथ के टोटल 3 जोन होने चाहिए। फ्रंटेज जोन, जिसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स के पास थोड़ी बहुत बफर स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए ताकि लोग आराम से बिना किसी दिक्कत के वॉक कर पाएं। नंबर 2, पेडेस्ट्रियन जोन। इसके अकॉर्डिंग पेडेस्ट्रियन की चलने की जगह बिल्कुल साफ रेजिडेंटल एरिया में कम से कम 1.8 मीटर चौड़ाई के साथ होगी। थर्ड इज फर्नीचर जोन। यह है सबसे इंपॉर्टेंट जोन। यहाँ पर बिजली के खंबे, बेंचेस, पेड़ और हाँ, स्ट्रीट वेंडर्स भी आ सकते हैं, जिससे लोग भी आराम से चल पाएंगे एंड वेंडर्स भी अपना लिवलीहुड आराम से चला पाएंगे। तो ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही सिंपल डिजाइन है जो दुनिया के बेस्ट वॉकेबल शहरों में यूज होता है। इससे पेडेस्ट्रियन को एक क्लियर पाथ मिलता है एंड साथ ही साथ वेंडर्स को भी प्रॉपर जगह दी जाती है, जिससे कि पेडेस्ट्रियन और वेंडर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाता है। एंड कई जगहों पर ये चीज हमें देखने को भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई ने ये चीज करके दिखाई है। उन्होंने अपनी नॉन मोटोराइज्ड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत ट्रांसपोर्ट बजट का 60% पैदल और साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का फैसला किया, जिसका नतीजा ये निकला कि वहां पर साफ, सुंदर और वॉकेबल फुटपाथ्स बने, जहां लोग स्पेशली महिलाएं ज्यादा सेफ फील करती हैं टू वॉक। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपका एक सवाल होगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इस चीज के काफी सारे सॉल्यूशंस हैं। नंबर 1, बिकम अ वॉच डॉग। अपने फोन का इस्तेमाल कीजिए। हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक ऐप या फिर एक हेल्पलाइन नंबर होता है।
आपको कहीं भी टूटा या इंक्रोच किया हुआ फुटपाथ दिखाई दे तो उस चीज़ की फ़ोटो खींचे और कंप्लेंट करो, बिकॉज पब्लिक प्रेशर रियल में काम करता है। आप सोशल मीडिया पे इन चीज़ों की वीडियोस बना के भी डाल सकते हैं, जो कि जल्दी काम करवाने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, इन लोगों ने फॉर अ मीम एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किया था, जहां पर वो मीम के माध्यम से ब्रोकन फुटपाथ की वीडियो बनाते हैं, जिसके रिजल्ट में गवर्नमेंट उस फुटपाथ को सही में फिक्स भी कर देती है। एंड ऐसा सेम रिजल्ट हमें और भी काफ़ी सारे सिनेरियोस में देखने को भी मिलता है, जैसे कि एक फॉरेनर टूरिस्ट है जो कि सेम इंडिया के ब्रोकन फुटपाथ्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाता है, जिसके रिजल्ट में गवर्नमेंट पूरे के पूरे फुटपाथ को रेनोवेट भी कर देती है, जो कि हमें बताता है कि सोशल मीडिया में कितनी ज़्यादा पावर है। The Majestic bus stand footpath has been completely restored. Check it out. So there used to be this barbed wire and trash in the way. You had to jump over it. Now that spot is completely walkable. You can see people are actually using the space. There used to be this tree that was kind of blocking the way. You had to duck underneath it. Now that's been trimmed back. And on the right side, you can see these planters, some nice little plants that are growing. There's also a place to sit down if you want to take a break after your long bus ride. नंबर 2, सपोर्ट द चेंज मेकर्स। अपने शहरों में उन एनजीओस और सिटीजन्स ग्रुप्स को सपोर्ट कीजिए जो कि वॉकेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मुंबई में वॉकिंग प्रोजेक्ट या OMI फाउंडेशन। आप इनके एनजीओस में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन कीजिए, इनको सोशल मीडिया पे सपोर्ट दिखाएं। नंबर 3, स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने लोकल लीडर्स से बात कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही बदलाव का पहला कदम है। याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक फुटपाथ की नहीं है, ये लड़ाई है आज़ादी से, सुरक्षा से और डिग्निटी से अपने शहर में चलने की। ये लड़ाई है हमारे राइट टू लाइफ की। इट टाइम्स टू रिक्लेम आवर स्ट्रीट्स।